यो हमारे गांव का पंदेरा, पौराणिक पंदेरा। और ये त्रिलोचन प्रसाद ध्यानी जी स्वयं सर्विस करते हुए मेरे छोटे भाई, और ये वो है देश को समर्पित नेतृत्व मोदी जी की तरह। और ये हमारा पंदेरा है साहब। ये कंडाली झाड़ियाँ दिख रही, बिच्छू घास, जो दिल्ली में 500-600 रुपये किलो बिक रहा है, तो हमारे यहाँ गांव में जंगल के जंगल है इसके। ठीक है जी। ये देखो त्रिलोचन जी स्मेल भी दे रहे हल्की हल्की। और ये पानी भर रहे थे अभी बाल्टी में ना, तो कह रहे नलखा बंद कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा भाई ये तो प्रकृति का नलखा है, ये तो कभी बंद नहीं हो सकता। तो ये देखो साहब, इतना स्वच्छ सुंदर पानी। लोगों ने कहे छोड़ रखा है यहाँ, कितनी वो कर रखी, सफाई नहीं, कुछ नहीं है। हालांकि हमारे गांव में लोग हैं, ऐसा नहीं कि हमारे गांव में लोग नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनको घर घर नल, घर घर जल, इसलिए ये राधे। ये देखिए यहाँ से भी हम दिखा रहे हैं आपको हम। और ये देखिए ये बांस का पेड़ है जी। अब ये देखिए ये स्वयं जो है उपजे हुए पेड़ है बांस के। तो जब यहाँ बांस भी होता है, अखरोट भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो है वनस्पतियाँ होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों ने खेती छोड़ भी दी है तो हम बांस के जंगल तो यहाँ लगा सकते हैं। और बांस से बहुत सारा उत्पादन होता है, बांस से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये देखिए हमारा बाथरूम है, ये गांव का है। इसमें देख लीजिए, मतलब कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं है। ये कैसे नहाएंगे बताइए आप। ये चीज़ें हैं। बजट आता है, ऐसा नहीं कि बजट नहीं आता है, बजट लाखों रुपए आ रहा है ग्राम सभाओं के लिए, लेकिन उसका मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है। इसलिए ये रास्तों की ये स्थिति है, पंदेरे की ये स्थिति है, और खेत तो हमने बंजर छोड़ दिए हैं। तो मिस्टर टी सी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो पुराने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अच्छा, कुछ बोलना चाहते हो आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए? कुछ लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आए, हर साल आए, यहाँ जरा सफाई उपाई करें। आप कितने साल में आए हो? मैं तो हर साल आ जाता हूँ। अच्छा, साल में एक बार तो आ ही जाता हूँ। मतलब गांव वालों के लिए जो हमारे बाहर रह रहे उनको भाई आप एक बार तो आओ अपने गांव में है। कम से कम एक बार तो आओ साल भर में। वो अमूमन आए जाते हैं हमारे गांव के भी लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी आओ। यहाँ के जो विकास कार्य हैं, यहाँ की जो परिस्थिति है, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं देखो बांस के। तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इससे काश्तकार वो बनाते थे, टोकरियाँ बनाते थे, और बहुत सारे छाते बनते थे, कंघी बनती थी। तो मेरे कहने का मतलब है उत्तराखंड सरकार सिर्फ खड़ंजा और नामरीकरण और सड़कें ही जो है विकास का जो है पर्याय नहीं है। सरकारों को भी देहरादून के एसी कमरों से बाहर आके थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा गांव के बारे में। हर आए दिन हर गांव में कोई ना कोई मकान छूट रहा है, कोई ना कोई खेत बंजर हो रहा है। तो जिन पूर्वजों ने इतने खेत बनाए थे, इतनी यहाँ दीवारें चीनी, यहाँ गांव बसाए, उन लोगों ने क्या सोच के बसाया होगा। तो ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से आज अगर आपके पास खेती नहीं है, खेती नहीं कर पा रहे हो, इसके कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है जंगली जानवर, दूसरा कारण है सरकार का जो यहाँ फ्री राशन, तीसरा कारण जो किसान निधि दे रही है सरकार। तो सरकार फ्री में कुछ न दे लोगों को, और लोगों को स्वरोजगार और जो जैव विविधता है, जो जहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं और जो जड़ी बूटियाँ हैं, फलदार वृक्ष है, उनके बारे में वहाँ सॉइल टेस्टिंग करके, और इतना तो कर ही सकते हो कि उस गांव में, उस जगह में वैसे पेड़ लगा के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके और लोगों की ज़मीन में पेड़ लगा के, तो यहाँ क्या नहीं हो सकता है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है कि अगर हम यहाँ से जड़ी बूटी, पानी, तीर्थाटन और पर्यटन, इन चार चीज़ों पे अगर फोकस करें तो हम अपना जीवन तो या अपन खुशी से कर सकते हैं। हम बाहर भी जो है लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। पर्यटन आज बहुत विकसित हो सकता है, लेकिन क्या हुआ कि जो पर्यटन की जो धाराएं हैं, जहाँ जहाँ पर्यटन विकसित है वहीं सरकार का भी ध्यान है, यात्रियों का भी ध्यान है, लोगों का भी ध्यान है।
तो गांव की तरफ पर्यटन होम स्टे सरकार कह रही बनाओ, लेकिन सिर्फ होम स्टे में रहने के लिए थोड़ी आ गया आदमी 300-400 किलोमीटर दूर से। वहाँ के जो तीर्थ हैं, वहाँ के जो पौराणिक जो परंपराएं हैं, जो लोक संस्कृति है, जो वहाँ का जो लोक देवता है, वहाँ की जो लोक परंपरा है, उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। पहले हमारे मेले लगते थे तो मेले अब धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने 2015 से बौन देवी का मेला जो 15-16 तारीख को होगा उसको पुनर्जीवित करके आज वहाँ पे जो है बड़े स्तर पे जो है लोग आते हैं और बड़ा एक माहौल है आजकल के बिजी जीवन में, और दुनिया भर के जो है एक मैसेज जाता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ गाँव वालों की ही गलती है, लेकिन मिलजुल के हमको इनका समाधान देखना पड़ेगा। ये जितने भी आपको मैं दिखा रहा हूँ विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ इसमें वनस्पतियाँ हैं, और बिच्छू घास जैसे मैंने कहा 400-500 रुपये किलो बिक रहा है। तो बिच्छू घास भी एक ऐसा उत्पाद हमारे लिए हो सकता है कि जो हम उस पर कुछ लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और बिच्छू घास ऐसा पौधा है कि ये स्वस्फूर्त है, इसको लगाया नहीं जाता, अपने आप उगता है। जहाँ भी इसको जगह मिलती है इसका बीज पड़ता है, ये उग जाता है। तो मुझे उम्मीद है कृषि ध्यानी जी ठंडे पानी से नहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और देखिए मेरे से पहले नहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी देखिए। तो फिर भी चलो देखते हैं। अभी आज हमारे यहाँ सतीश चंद ध्यानी जी ने मकान बना रखा, उसका गृह प्रवेश है। फिर कल बिरना बौन जाएंगे मंदिर में, फिर कल और परसों मेला है बौन में। कल हमारे यहाँ गांव में लगता है मेला सिद्ध देवताओं पर, अभी आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। और फिर भौन जाएंगे परसों मेले में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड सरकार, यहाँ की जो स्थानीय इकाइयाँ हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, उन लोगों को 25 साल का राज्य हो गया हमारा, तो कम से कम आप तो गांव के सुध लीजिए। आप जो स्थिति अंग्रेज़ों के ज़माने में थे वही स्थिति है। आप लोगों ने धुमाकोट में, आदियाली खाल में, नैनीडाना में, सल्ट महादेव में दुनिया भर की बिल्डिंगें तो बना दी कि ये अस्पताल है, लेकिन न वहाँ डॉक्टर हैं, न वहाँ कंपाउंडर है, न वहाँ दवाइयाँ हैं, न वहाँ कोई सुविधा है। दूसरी बात, ग्राम सभाओं के लिए विकास खंड में विभिन्न योजनाएं हैं, लेकिन लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। ग्राम सेवक जो पद है आपका, ग्राम सेवक, मुझे लगता है कि ग्राम सेवक को किसी ने गांव में कभी देखा होगा। और जो पद सृजित किया गया है, मुझे लगता है कि ग्राम सेवक का मतलब है कि गाँव की सेवा करने वाला अधिकारी, कर्मचारी, और वो गाँव में रहेगा, गाँव में जाएगा और गाँव की समस्याओं को, और जो उसके प्रशासनिक दायित्व के अंतर्गत आता है उसका निर्वहन करेगा। लेकिन मुझे तो लगता है नहीं कि ग्राम सेवक को कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बाई चांस कभी आगे होंगे, लेकिन देखा नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि ये जो हमारा पानी है इसको बंद नहीं करना है। ये तो प्रकृति की प्रदत्त चीज़ है, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे हो। नंबर 2 बात, पेड़ कैसे लगें खेतों में, जो है जिस वनस्पति को जहाँ जहाँ जो है आसरा मिल सकता है वहाँ पेड़ लगे, पौधे लगे। और एक बड़ा आंदोलन शुरू होना चाहिए, अन्यथा आने वाले टाइम में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो यहाँ का मोह त्याग देगी। उनके हमारे खेत खलिहानों के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जब उनको पता नहीं होगा तो वो क्यों आएंगे आपके गांव में। और जब उनका कोई यहाँ पे खेती नहीं होगी, कोई रोज़गार नहीं होगा, कोई यहाँ आय का साधन नहीं होगा, तो वो क्यों आएंगे। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि अधिक से अधिक फलदार और औषधीय वनस्पति या पेड़ लगाए जाएं। और गांव की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है, और परिवहन। अब रामनगर से आपको गांव के लिए बस नहीं मिलेगी, कोटद्वार से आपको गांव के लिए बस नहीं मिलेगी। एक आधा कभी बाई चांस कोई बस आ जाए, और उसका भी टाइमिंग नहीं है। पहले रामनगर से 5 बजे बस चलती थी, 10 बजे बस चलती थी, 2 बसें होती थी। अब कोई आपको सुविधा नहीं है, इसलिए प्राइवेट टैक्सी में हमें आना पड़ता है। तो क्यों आप यहाँ का जो यातायात सुविधा को उन्नत क्यों नहीं कर रहे हैं। रोडवेज की बस बड़ी मुश्किल से एक आती है, तो क्यों ऐसा, मतलब राज्य बनाया हम लोगों ने, बलिदान दिया हमारे लोगों ने, पानी हमारा यूज़ कर लो। यहाँ से इतना भंडार है हमारे यहाँ जंग पर उसका वनों का उत्तराखंड में, तो उसकी हमें रॉयल्टी नहीं मिलती है। पानी दुनिया भर का पानी, टिहरी डैम हमारे यहाँ बना, हमारे गांव उजड़े, हमारे यहाँ जो है अब हर साल जो है आपदा झेलनी पड़ती लोगों को, और टिहरी डैम का फ़ायदा मिल रहा बाहर। हमारे यहाँ बिजली आती जाती रहती है, और बिजली हमारे लिए महंगी है। तो इन चीज़ों पे तो ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय जो है फिर किस हिसाब से यहाँ स्थिति होगी।
दूसरी जो सबसे विकट परिस्थिति उत्तराखंड में बन रही है, बाहर के जो लोग, अनवांटेड लोग तो हम भी बाहर जा रखे हैं, अमेरिका भी जा रखे हैं लोग। ये देखिए कितना पानी, देखो ये टीसी जाने ने जो है बहा दिया, क्योंकि प्रकृति ने आपको इतना पानी दे रखा कि जब से हमने हो संभाला तब से ये धारा बह रही है। बताइए आप कितना पानी से बह गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ धीरे धीरे बाहर वालों की, उन लोगों की नज़रें पड़ रही हैं जिन लोगों को यहाँ पे मतलब रोज़गार के लिए या ईमानदारी से बसने की जगह नहीं चाहिए, जिन लोगों को यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाना है, जिन लोगों को यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाना है, और धीरे धीरे यहाँ का जो है डेमोग्राफी को बदला जो जाएगा, ऐसी शंका है लोगों की। और ये निर्मूल नहीं है। जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा बहुत जो है डेमोग्राफी ख़राब हो रही है उत्तराखंड में बदल रही है, वहाँ पे जो है कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं शुरू हो गई हैं। तो हम ये नहीं कह रहे सब देश के नागरिक हैं, कहीं भी रह सकते, कहीं भी बच सकते हैं, लेकिन कहने में और जो ईमानदारी में बहुत अंतर है। तो उत्तराखंड के लोगों को इस पे भी गौर करना पड़ेगा कि जो हमारा गांव है, जो हमारी धरती है, जो हमारा परिवेश है, वो न छूटे। उसकी जो परंपराएं हैं, जो उसकी सांस्कृतिक परिवेश है, उसको बचाए रखें और गांव में हम आते जाते रहें। अन्यथा कल आने वाले समय में स्थिति बहुत भयावह होगी। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे जो बचे खुचे गांव में हैं वो भी खाली हो जाएंगे, जो लोग रह रहे हैं वो भी यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। रोज़गार, स्वास्थ्य, और आप स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान दे दो तो मुझे फिर भी लगता है कि लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया वातावरण, स्वच्छ हवा, बहता जल, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो है मैंने जैसे बताया जड़ी बूटियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ हैं। तो ये मिस्टर टीसी ध्यानी नहा गए। अब देखिए आप, ये देखिए ये है हमारा उत्तराखंड। देखिए आप इतना पानी, स्वच्छ ठंडा पानी। तो टीसी ध्यानी ने बोला कि थोड़ा एक ऐसा भी ब्लॉग बना दो, तो हमने थोड़ा सा आपको ये पंजरा का जो झलक दिखाई है। तो ये देखिए घास लगा रखा है। कुल मिला के बात यह है कि हम लोगों को भी अपने गांव की तरफ देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, नया क्या हो सकता है। और सरकार को भी थोड़ा सा देहरादून के वातानुकूलित कमरों से बाहर आके, आप तो 25 साल में तो कुछ ईमानदारी रखो। 25 साल बहुत होते किसी राज्य को विकास करने के लिए, किसी राज्य को बर्बाद करने के लिए। तो कम से कम आप तो ध्यान रखो ना, हमारी क्या गलती है, हमारे लोगों की क्या गलती है कि जो हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, इतने संघर्ष में आज भी हमारे लोग रह रहे हैं। तो कोई बताए तो सही कि हमारे हिस्से का विकास कहाँ है, हमारे हिस्से का बजट कहाँ है। लेकिन न कोई शिद्दत से पूछने वाला है, न कोई जवाबदेही है। और जब पूछोगे नहीं, अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, तो फिर उनको भी क्या पड़ी है। आप ताली बजा देते हो, उनको वोट दे देते हो, वो जीत जाते हैं, विधायक बन गए, MP बन गए, MLA बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और आप जस के तस। उनका तो विकास हो रहा है, उनके अपनों का विकास हो रहा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो ठीक है, आज ये खेत बन जोड़ोगे, कल गांव छूट जाएगा, परसों गांव छूट जाएगा, परसों जो है ब्लॉक छूट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा यहाँ जो है कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जिन लोगों ने ये ज़मीनें काट के खेत बनाया उस ज़माने में, मुझे लगता है ये जो दीवार देखो ना, बहुत पौराणिक दीवारें हैं। और ये जो गांव बसाया था, तो इसके लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे लोग बाहर जाके और अपने गांव के प्रति विमुख हो जाएंगे। तो अब मैं इसको ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, और ये ब्लॉग बना रहा हूँ मैं ग्राम परखंडाई, पोस्ट ऑफिस भवन, पट्टी इडिया कोटतला, जिला पौड़ी गढ़वाल, विकास खंड नैनडांडा, उत्तराखंड से। और जैसे मैंने बताया, हमारे छोटे भाई पंडित सत्यचंद ध्यानी जी का मकान का गृह प्रवेश है। कल और परसों भवन में मेला है, और उसके लिए हम सब परिजन लोग आए हैं, सब लोग आए हैं। ये देखिए पानी, हर हर महादेव, स्वच्छ जल देखिए आप है। अब लगाइए 60 साल की हमारी उम्र होने वाली है, तो तब से हम इसको देख रहे कितना पानी सुन रहे थे। लेकिन विकास से जितना पानी यहाँ बह रहा है, उतना विकास से ये गाँव जो है दूर हो रहा है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी औषधीय जड़ी बूटियाँ हैं, सारी की सारी जड़ी बूटियाँ हैं। इनके नाम हमें पता नहीं है, इसको बनस्पता बोलते हैं हमारे यहाँ। ये मेरे ख्याल से आज 1000-1500 रुपये किलो इसको फूल जाते हैं, जब फूल लगते हैं। ये तमाम औषधियाँ जो अपने आप जमी हुई हैं, बिच्छू घास मैंने आपको दिखा दी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। एक टहनी है सामने, और ये यहाँ पे जो आपको दिख रही होगी, ये वाली
ये जो डार्क पत्ती है इसकी, ये वो है तेज़ पत्ता है, तेज़ पत्ते का पेड़ है, हल्का सा एक टूट गया, बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब कि यहाँ तेज़ पत्ता भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम बांस का ही यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो वन लगाएं, पेड़ लगाएं, तो उससे भी बहुत सारा यहाँ पे काश्तकार और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। तो ग्राम प्रखंड से अब हम इस ब्लॉग को यहाँ समाप्त करते हैं। मैं दिनेश जैनी आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस ब्लॉग को देखेंगे उन लोगों को, जो हमारे गांव के पहाड़ के परिवेश के लोग हैं, उन लोगों को कमोवेश हम सब के गाँव की एक ही स्थिति है। तो हम लोग कम से कम जो है अपने गाँव के प्रति थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और हम लोग आने वाले समय में यहाँ क्या हो सकता है और अच्छा क्या हो सकता है इस पर हम ध्यान देंगे, ताकि हमारे गाँव वीरान न हो, कोई हमारे गांव को भूतहा गांव न बोले, कोई हमारे उत्तराखंड को जो है निर्जन प्रदेश न बोले। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग नए तरीके से सोचेंगे और सरकारों को भी नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करेंगे, ताकि हमारे हिस्से का विकास हमें मिल सके और हमारी नई पीढ़ी जो है अपने उत्तराखंड पे, अपने गाँव पे और अपने पूर्वजों पर गर्व कर सके और यहाँ के परिवेश से और इसकी परिस्थिति से जुड़ सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।